भी लक्षण क्या होते हैं, आप में कोई है नहीं ऐसे लक्षण वाला पुराना आदमी हो तो बता दो। पहले अपने यहाँ चेचक होती थी, मुंह पर बड़े बड़े गड्ढे, पूरी बॉडी में गड्ढे हो जाया करते थे। और कोई कोई तो अगर आंख में भी इंफेक्शन हो गया, आंख भी खत्म हो जाती थी। किसी का कान टेढ़ा हो गया, कोई कुछ तो खतरनाक मिलता है, तो निश्चित तौर पर ये भी कोई कम खतरनाक बीमारी नहीं है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि ये बीमारी यूपी में नहीं है, पश्चिमी बंगाल और आंध्रा में, साउथ क्षेत्रों में बहुत तेजी से बढ़ती है। राजस्थान में चले जाए तो बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन आपके यूपी में ये चेचक की बीमारी नहीं है। फिर ये मत समझ लेना कोई अगर यूपी का आदमी हो, जैसे हमारे यूपी में नहीं है तो चेचक का टीका लगा क्या करेंगे, बीमारी का कोई भरोसा नहीं है। जब पाकिस्तान से टिड्डी आ सकती है आपके पास, तो वायरस भी आ सकता है। आ गया। पता है आपको चाइना को क्या किया था? चाइना ने, बहुतों को नहीं पता हो, चाइना ने कोरोना जो वायरस रोज पड़ रहे हैं, उसे डेवलप किया था सामरिक क्षेत्र में यूज करने की, लड़ाई के लिए, जैविक हथियार बनाने के लिए। और उन्होंने उन्हें सेफ रखने के लिए लैब में, और वो लीक हो गया उनकी गलती के कारण। एनिमल से अरे यार मैं जो बता रहा हूँ लैब से, एनिमल में होता ही नहीं है। तो क्या है, वो उन्होंने उसे सिक्योर रखा था लैब में, और वो जाने कैसे गलती से लीक हो गया और उनके लिए ही घातक हो गया। बनाया था उन्होंने और देशों के लिए, जैसे हम जैविक हथियार बनाएंगे, जैविक हथियार के बाद किसी को पता ही नहीं पड़ेगा, साइलेंटली हम छोड़ देंगे किसी देश में जिससे हमारी दुश्मनी है, और वो वायरस तो हमें सही कर देगा। मतलब आबादी भी नहीं होगी और लोग भी मर जाएंगे। लेकिन वो आज मैंने आपके लिए बुरा सोचा है तो वो बुरा मेरे लिए सिद्ध हो गया है, और लाले पड़ रहे हैं। इंडिया के जो लोग चाइना में रहते थे, कल पहली खेप आई है उनकी 300-400 लोगों की, उन्हें वहाँ रखा हुआ है अलग। तो मानेसर में उनके लिए आवास बनाया कि तुम ज्यादा बनो मत, अपने घर नहीं जाओगे, यहाँ पड़े रहो जब तक सारे टेस्ट उनके नहीं हो जाएंगे कि आप वायरस फ्री हैं, कोरोना वायरस आप में नहीं है, तो फिर वहाँ से घर के लिए छोड़े जाएंगे। आएगा भाई ले, पर उन्होंने वायरस बनाया तो उसका एंटीडोट भी बनाया होगा ना। वो जहर थोड़ी एंटीडोट, जैसे वायरसों का कोई इलाज नहीं है, मर ही रहे हैं। ठीक है, उस पर क्यों ध्यान चला गया तुम्हारा? नहीं होता है। ईटी पे आ जाओ भाई, ज्यादा एडवांस मत चलो। वो पॉक्स पे चल रहे हैं, पॉक्स पे। तो उसके लक्षण माय डियर सुनिए, उसके भी लक्षण बहुत खतरनाक होते हैं। जो चेचक होती है, पूरी बॉडी पर गोल सिक्के जैसे लीजेंस होंगे, ब्लैक कलर के, तेज बुखार होगा, साइलेंट खड़ी हो जाएगी, चारा दाना पानी खाना बिल्कुल बंद, और अंततः वो ऊपर चली जाएगी। विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई बीमारी आपके ब्लॉक में आ गई है, इनमें से पीपीआर पॉक्स, कोई वैक्सीन किसी के कहने पर लगानी नहीं है, तो जो बकरी 4 दिन में मरनी होगी वो 2 दिन में मर के खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जितनी वैक्सीन बनती हैं, वायरल जितनी डिजीज होती हैं, वो उसी वायरस से बनाई जाती है। लाइव वायरस होता है, और पहले से उसकी बॉडी में वायरस था और हमने और इंजेक्ट कर दिया, तो उसमें डबल पावर हो जाती है वायरस की, और वो जल्दी बैठा देता है और जानवर मर जाता है। अगर आपके ब्लॉक में पॉक्स आ गई है तो इमीडिएट उसे हम अलग कर देंगे दूर, वही फ्लो में जो बता रहा हूँ, कम से कम 200 मीटर दूर, जिससे इमीडिएट कोई भी इस तरह की महामारी की बीमारी आती है तो जिस जानवर को हमें पता चला है उसे इमीडिएट हटाएंगे उस ब्लॉक से, और दूर जाके कर देंगे। कम से कम 200 से 300 मीटर दूर होना चाहिए। अब आके प्रवाह के विपरीत तो फिर सही काम देखेंगे, चेक कराएंगे कि इसमें कहीं है तो नहीं। अदरवाइज उनका सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसे हमारे यहाँ डेंगू होता है या चिकनगुनिया होती है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, विशेष जाने की बात है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है केवल इसलिए कि कोई नई बीमारी और घर न कर जाए, और ड्रिप के माध्यम से, वो यूरिन के माध्यम से वो जो है इन्फेक्शन पास आउट हो जाए, उसे केवल इसलिए बनाए रखते हैं कि ये जब तक वायरस का इन्फेक्शन पास आउट न हो जाए, जब तक उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं, और वो 4 से 6 दिन कम से कम लगते हैं पास आउट होने में। ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, ट्रीटमेंट उस बात का दिया जा रहा है कि कोई और बीमारी ऐसे में आगे न लग जाए। जैसे डेंगू का वायरस तो है ही, और एक छोटे से मच्छर के कारण एडिस इजिप्टाई कहते हैं, जैसे टाइगर भी कहते हैं, वैसा ही लोकल नाम है टाइगर।
और जो स्वच्छ वाटर में पलता है, बिल्कुल क्लीन वाटर में, वो आपको दिन में काटता है, रात के अंधेरे में नहीं, धोखा नहीं देता आपको कतई। वो आपके सामने आएगा और काट के जाएगा, फिर आप तैयार रहिए उसका परिणाम भुगतने के लिए। अगर मल्टीपल बाइटिंग हुई है, एक मच्छर ने नहीं 2-4 ने मच्छर ने खाया, तो आप 1 महीने के लिए आराम करिए हॉस्पिटल में और पैसा रखिए, तो हमें बचना है। ऐसी इनमें भी बीमारी है, मैं पॉक्स की बता रहा था, तो उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दिया जाता है जो भी संभव हो, जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करें, ठीक है ना। नहीं तो हमारे पास तो बचाव के साधन है, वही वैक्सीन गोट पॉक्स के नाम से, जो बीमारी के नाम से, या सी पॉक्स है, भेड़ पाल रहे हैं तो सी पॉक्स के नाम से वैक्सीन आएगी, पर्टिकुलर डायलॉन्ट उसके साथ है। कुछ 3 तरह की वैक्सीन होती है, एक प्रिपेयर करनी पड़ती है इमीडिएट, बीच में बताया जा रहा हूँ, प्रिपेयर करनी पड़ती है, उसके साथ कंपनी डायलॉन्ट भेजती है, उस पर डोज रेट लिखी रहती है, और उसमें इमीडिएट हम उसी टेम्परेचर पर आइस बॉक्स में हम तैयार कराएंगे उसे, और वो उसी दिन लगनी है। अगर 50 की डोज है तो 50 जानवरों को एक वायल, रिकॉर्डिंग सर सब दिखा भाई ना रुक जाइए, देखता रहे ना, धीरे धीरे बात करनी है। तो क्या होता है कि मैं क्या बात कर रहा था, 3 टाइप की डोज रहती है। एक प्रिपेयर की जाती है, 2 वैक्सीन प्रिपेयर्ड आती हैं, उसमें 2 तरह की होती हैं, एक एलम प्रेसिपिटेड और एक एडजॉइंट वैक्सीन। उनके रूट दोनों के अलग अलग हैं। जितनी भी हम प्रिपेयर वैक्सीन अपने यहाँ प्रिपेयर करते हैं वो सब कट लगती हैं, जिसे ध्यान रखें। जो वैक्सीन जैसे पीपीआर की और गोट पॉक्स की अपने यहाँ फार्म पर प्रिपेयर करनी पड़ती है, और वो प्रिपेयर करके लगानी पड़ती है। टेम्परेचर वही 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस। और हमें मान लो 5 डोज निकालनी है, 5 डोज हमने इंजेक्ट कर दी, फिर हमने नीडल चेंज कर दी, सिरिंज चेंज नहीं करनी है। इनका भी ध्यान रखना है कि बार बार लगाने पर वो नीडल मुड़ जाती है, तो फिर वो अंदर से उसको फाड़ से लाती है, तो नुकसान होता है, पेन होता है। इसलिए 5 या 10 जानवरों के बाद नीडल चेंज करते रहे तो आपका भारी नुकसान। 50 पैसे की नीडल आती है, मैं दिखा दूंगा आपको, और फिर हमें ऐसे ही उसी टेम्परेचर पर मेंटेन करनी है। 1-2 जो वैक्सीन आती है प्रिपेयर्ड आती हैं, एलम पैसिपिटेड, वो भी सब कट लगनी है। और तीसरी जो वैक्सीन मैं बता रहा हूँ, एडजॉइंट ऑयली वैक्सीन होती है, वो पेनफुल होती हैं, वो डीप इंट्रामस्कुलर लगती हैं, बहुत भारी दर्द करती हैं एनिमल्स के। लगा के मैं सब बताऊंगा। तो ये जो बता रहा था, 3 मैंने गोट पॉक्स की बताया, गोट पॉक्स समेत 3 बहुत घातक बीमारी हैं। 2 बीमारी और हैं, एक एफएमडी जिसे फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं, और एक एचएस है, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, जिसे गला घोंटू कहते हैं। ये मोस्टली बड़े जानवरों की बीमारी है। किसकी है? बड़े जानवरों की बीमारी है। छोटे एनिमल्स में ये रेयर केस में हजारों में एक आध हो जाता है, अदरवाइज नहीं होती है। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एफएमडी और सर दूसरी कौन सी बता रहे हैं? एचएस 3 वैक्सीन आती है सर, जो एक लगाना है तैयार करके, और 2 तैयार ही होता है पहले से। कंपनी के ऊपर है। एक यहाँ पे तैयार करना है, 2 एक पीपीआर की जो प्लेग की बीमारी की वैक्सीन है, इसकी वाली जो बता रहे थे अभी, टीटी वाली, ये भी तैयारी करनी होगी आपको। एक तो आइस बॉक्स में ही तैयार करना है। सब आइस बॉक्स में ही, वो भी जो लगानी है जो प्रिपेयर्ड आती है वो भी आइस बॉक्स में ही रखनी है आपको, ठीक है। उसी से लेके डोज इंजेक्ट करनी है। आइस बॉक्स में हर एक वैक्सीन रखती है, चाहे वो प्रिपेयर्ड करनी है या प्रिपेयर्ड आई है। उसमें ये अपना दिमाग ऐसा नहीं लगाना कि प्रिपेयर्ड वैक्सीन ही आइस बॉक्स में रखनी है, जो प्रिपेयर्ड आई और वो जो हमें यहाँ तैयार करनी है उन्हें नहीं रखना है। ऐसा कोई दिमाग में ख्याल लेना है। जो पहला वाला लगा है बना के, उसके बाद इसी दिन लगा देना। तो आप यहाँ है ही नहीं, फोन पे बात कर लो। आप यहाँ है ही नहीं, मैं 1 घंटे से बक रहा हूँ, आपके समझ में कुछ आया ही नहीं। आप नोट कर लो क्वेश्चन, फिर मैं पुनः बताऊंगा। मैंने सबको बताया था कि वैक्सीन टू वैक्सीन इंटरवल 7 से 10 दिन के बीच में। एक वैक्सीन अगर आज लगाइए तो उससे 7 से 10 दिन के बाद दूसरी वैक्सीन लगानी है। बताया था सभी को? हाँ सर। आपने सुना नहीं? ठीक है ना? साहब बकरी अभी मालूम पड़ेगी तुम्हारी, अभी आया नहीं है, अभी नंबर बोलना बंद हो जाएगा तुम्हारा। अभी मजा, ये सब लोग हंसेंगे आप पर, खड़े रहो।
मैं आपसे सबसे क्यों आप पास खड़े हैं, इसलिए सबसे पहले बोतल लगाया हुई है आप चुपचाप खड़े रहे। आप पर ट्रायल सबसे पहले होगा। अभी नहीं क्या हो गया, दर्द हो गया आधी देर तो देखिए अभी बकरी पड़ने में नहीं इतना क्यों दबा रहे, ये समझदार होती है जहाँ पालोगे। अरे उसी में बैठ जाओ चौधरी साहब, आगे की नहीं, निश्चित तौर पे इतने समझदार होते हैं, आप जितना इनसे प्यार करोगे ये आपके पीछे होगी, ठीक है ना। योगी जी गाय ना तो फसल नष्ट करती, ये किसी की फसल नष्ट नहीं करेगी, आप प्यार से रखेंगे उतने प्यार से आपके पीछे होगी। चौधरी साहब घबरा के कान पकड़ने से थोड़ा सा ध्यान रखें। कहाँ से आए चौधरी साहब? राजस्थान से घबरा गए। राजस्थान में सबसे प्यासे बकरी पाली जाती है, वो इन्हें ज्यादा दवाई रहे थे। आप जरा सा पकड़ के रखना है, तो कहीं नहीं जाएगी। आप छोड़ भी दें तो नहीं रहेगी, तो कर लेंगे। ऐसा लग रहा है कि परेशान हो गए तो तुम भी परेशान छोड़ दो। जा बेटा कुछ खा रही तो खा। हाँ हम बता देंगे, ये केवल एक ही कंपनी सबसे बढ़िया, लेकिन पॉक्स की वो जो एनडीटीवी की यूनिट है वो पॉक्स की वैक्सीन नहीं बनाती, केवल वेस्ट बंगाल सरकार बनाती है पूरे इंडिया में। उसके लिए आपको परेशानी आएगी। हाँ पूछ लेना। तो अभी हम चल रहे थे FMD एंड HS पर, वो भी प्रिकॉशन के तौर पर आप वैक्सीन इंजेक्ट कर सकते हैं, मुंह पका, खुरपका और गला घोंटू की है। ये वैसे लार्ज एनिमल्स की डिजीज है। किसकी है? लार्ज एनिमल्स की डिजीज है, तो हम प्रिकॉशन के तौर पर इसे लगा सकते हैं। कोई 10-5 रुपए का, मैंने इसीलिए बताया था 50 से 100 रुपए के बीच में ये जो है खर्च आएगा, तो आपका भारी नुकसान नहीं होगा। रेयर केस में अगर कभी कोई भेड़ पाल रहा तो भेड़ में एक्सेस आ जाती है, तो हम क्यों असावधानी बरतें हैं, क्यों केयरलेस करें जानवरों के साथ। तो वो वैक्सीन भी आसानी से आप लगा सकते हैं। वैक्सीन टू वैक्सीन इंटरवल मैंने आपको बता ही दिया है, आप नोट कर लें। 7 से 10 दिन के बीच इंटरवल रखें, क्योंकि 7 दिन में इसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है कम से कम। ये ना समझे कि आज हमने PPR वैक्सीन लगा दी डिजीज फ्री, बिल्कुल नहीं होगी। 7 दिन तक आप कतई सावधानी बरतें, उसकी देखभाल अच्छी तरह से रखें। बहुत सारी बातें हैं, मैं बताऊं बीच में थोड़ा सा, बहुतों को मालूम नहीं पड़ पाता है। जैसे आपने बकरी खरीदी, हमारे यहाँ के सप्लायर्स हैं, गेट पर आपको कार्ड मिलेगा।